हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार में आई नई भर्ती के बारे में, जो कि बिहार ब्लॉक लेवल के तहत केआरपी की नई भर्ती निकाली गई है। केआरपी यानी कि की रिसोर्स पर्सन। इसमें दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो है आपका एग्ज़ाम नहीं है, इसमें जो है आप बिना एग्ज़ाम के भर्ती हो पाएंगे। और भी इसमें जानेंगे कि क्या इसका जॉब परमानेंट है या पार्ट टाइम है, सैलरी कितना मिलेगा, क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने के लिए उम्र सीमा क्या होना चाहिए, कब से यह अप्लाई होगा, लास्ट डेट कब है। तो दोस्तों सारा जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि पल पल का अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रही है, भर्ती जो है बिहार ब्लॉक केआरपी का भर्ती है 2024 का। दोस्तों यह भर्ती निकाली गई है। टोटल पदों की बात करें तो 269 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। अप्लाई डेट का जो बात करें तो यह अप्लाई जो है दोस्तों 24 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक इसे आप अप्लाई कर पाएंगे। एज क्राइटेरिया इसमें दिया गया है 21 साल से लेकर 45 साल के अंदर जितने भी हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर दे दी गया, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वह 1 जनवरी 1979 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच में है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे दोस्तों क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, जो इसमें क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, कुछ भी नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट इसमें दोस्तों ज्वाइनिंग है। उसके बाद आप फॉर्म जो अप्लाई आप करेंगे आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट में ही आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं। फिर इसमें मेगा सूची, इसका मेरिट कैसे बनेगा, फिर आपका जो है इसका क्वालिफ़िकेशन का बात करें तो क्वालिफ़िकेशन इसका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आप बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, कुछ भी हो, आपका ये ग्रेजुएशन होना चाहिए। सैलरी जो है 500 रुपये दोस्तों पर डे के हिसाब से इसमें सैलरी दिया जा रहा है। जितना दिन आप काम करेंगे उतना दिन का आपको सैलरी दिया जाएगा। अगर आप 10 दिन काम करते हैं तो 10 दिन इंटू 500 के हिसाब से दिया जाएगा। अगर आप 20 दिन करते हैं तो 20 इंटू 500 करके आपको सैलरी दिया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों कि केआरपी में जो है यह जो वैकेंसी आया है इसमें वो क्या काम करना है, तो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले चलते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है onlinebih.nic.in है। यहाँ पर ही आपको जो है आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ का जो क्लिक है व्यू एडवर्टाइजमेंट है, वहाँ पर क्लिक करते हैं। उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि क्या इसमें आपका बताया जा रहा था। यह जो है दोस्तों शिक्षा विभाग जन शिक्षा निदेशालय के द्वारा यह जारी किया गया है एडवर्टाइजमेंट। जन शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर केआरपी यानी की रिसोर्स पर्सन के रिक्त 269 पदों पर अनुश्रवण भत्ता आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग अक्षर अंचल योजना के अधीन संचालित कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत उत्थान केंद्रों और तालीमी मरकज केंद्रों के अनुश्रवण प्रबोधन हेतु प्रखंड स्तर पर केआरपी के 269 पदों पर अधिकतम जो है इतना पदों पर आपका निकाला गया 269, अधिकतम 10,000 रुपये मासिक अनुश्रवण भत्ता पर चयन करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया। दोस्तों आप इसका जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका यहाँ पर वेबसाइट दिया गया, इसका वेबसाइट मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप डायरेक्ट वहाँ से जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का यहाँ पर तारीख दिया गया है 24 फरवरी से स्टार्ट है, 18 मार्च इसका लास्ट डेट है। शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर पाएंगे 18 मार्च को। यहाँ पर बताया गया किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन प्राप्त नहीं किया जाएगा। त्रुटिपूर्ण आवेदन या निर्धारित समय के उपरांत प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप गलती करते हैं और समय के बाद आपका आवेदन वहाँ पर अप्लाई होता है तो यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात बोल दिया कि अभ्यर्थी अपने गृह जिला के लिए आवेदन कर सकेंगे। जैसे कि आपका अगर जिला
जो भी पटना ज़िला है या फिर बेगूसराय ज़िला, जो भी ज़िला है वो आप अगर उस ज़िले से हैं, या बक्सर ज़िला है या आरा छपरा जो भी है आपका, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आप अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब देखते हैं इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें पूरा डिटेल्स में जानेंगे क्या क्या बताया जा रहा है। तो दोस्तों यह है उसका डिटेल्स नोटिफिकेशन। आवश्यक सूचना शिक्षा विभाग जन शिक्षा निदेशालय के द्वारा यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, महादलित KRP के रिक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्राप्त किया जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो आपका सैलरी की बात करें तो वो यहाँ पर डिटेल दिया गया। KRP के माह में कम से कम 20 दिन का अनुश्रवण करेंगे, जिन्हें अनुश्रवण भत्ता के रूप में प्रतिदिन 500 रुपये की दर से 20 × 500 यानी 10,000 रुपये मासिक अनुश्रवण भत्ता का भुगतान किया जाएगा। इस पद पर चयनित व्यक्ति भविष्य में नियमित नियुक्ति या नियमितीकरण का कोई दावा नहीं करेंगे और ना ही कोई ऐसा दावा विचाराधीन होगा। नीचे आएंगे आपको देखिए उम्र का भी बता दिया गया है कि आपका जो उम्र सीमा है 21 साल से लेकर 45 वर्ष होना चाहिए। कार्यक्रम के अंतर्गत वैसे साक्षरता कर्मी जिसके द्वारा अनुश्रवण या प्रबोधन का अनुभव प्राप्त हो, प्रमाण पत्र के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा 5 वर्ष की छूट देय होगी। उम्र की गणना जो है 1 जनवरी 2024 के आधार पर मानकर की जाएगी। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ दोस्तों आप 8वें नंबर पॉइंट में देख पा रहे हैं, अभ्यर्थी को मोबाइल कंप्यूटर के माध्यम से सूचना के आदान प्रदान की जानकारी होनी चाहिए। इस हेतु उसके पास एंड्रॉयड या स्मार्टफोन होना आवश्यक है। दूसरा है पॉइंट देखकर अभ्यर्थियों को मेगा सूची के आधार पर जो है किया जाएगा। मेगा सूची में निम्न प्रकार से अंक दिए जाएंगे: मैट्रिक अधिकतम 30 अंक, इंटर अधिकतम 30 अंक, स्नातक अधिकतम 30 अंक। उसके बाद नीचे उपयुक्त सभी शैक्षणिक योग्यता में 45% से कम प्राप्त वाले अभ्यर्थी को, अगर आपका जो है जिस भी अब है मैट्रिक इंटर स्नातक में अगर आपका 45% से कम मार्क्स है तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। 45 से 59% तक हैं तो 20 अंक दिया जाएगा। 60% है या उससे ऊपर है तो 30 अंक आपको दिया जाएगा। स्नातक या समकक्ष में प्रतिष्ठा के अभ्यर्थी का प्रतिष्ठा विषय में प्राप्त अंकों का प्रतिशत तथा सामान्य स्नातक अभ्यर्थियों के लिए कुल विषयों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत लिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मेगा सूची जो तैयार किया गया, आपका जो मार्क्स आया है, जिस भी क्वालिफिकेशन है आपका, उस बेसिस पर जितना परसेंटेज है उसी बेसिस पर आपको यहाँ पर मार्क्स दिया जाएगा और उस हिसाब से मेगा सूची आपका जो है तैयार किया जाएगा। यहाँ पर देखिए बता देगा चयन हेतु योग्यता के आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होगी। मतलब कि आपका ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए अब इस फॉर्म को भरने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसमें चयन का प्रक्रिया क्या दिया गया है। तो चयन का प्रक्रिया मुख्य स्रोत व्यक्ति के चयन हेतु राज्य स्तर पर विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। उसके बाद राज्य स्तर पर जिलावार पैनल तैयार कर संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद जिला स्तर पर चयन के लिए निम्नलिखित समिति गठित की जाएगी। तो समिति गठित करने के बाद आपका जो है राज्य स्तर से जिला को उपलब्ध कराए गए पैनल पर जिला स्तरीय समिति विचार करेगी। अभ्यर्थी के सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों और अन्य संबंधी कागजातों की जांच जिला स्तर पर की जाएगी। तो आपको इसमें कौन कौन सा जो है डॉक्यूमेंट लगेगा दोस्तों वो बता दें। इसमें जो है मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र देना है, इंटर का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र। अगर आपके पास स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री है तो आप उसमें भी आपका प्रमाण पत्र दे सकते हैं। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो KRP है उसमें अगर आपका ज्वाइनिंग हो जाता है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 7वां पॉइंट में दिया मुख्य स्रोत व्यक्ति का कर्तव्य और दायित्व। पहला है कि सभी व्यक्ति स्रोत व्यक्ति की रिसोर्स पर्सन अपने अपने प्रखंड में साक्षरता कार्यक्रम का प्रबोधन, अनुश्रवण, प्रशिक्षण, योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन का कार्य जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त निर्देश के आलोक में करेंगे। सभी केंद्र के संचालन बच्चों की शिक्षा, महिला साक्षरता में प्रखंड की उपलब्धि, नामांकन, उपस्थिति, गुणवत्ता, उनके
कार्य का लक्ष्य होगा। दूसरा है कि इनकी भूमिका जांच करने या निरीक्षण करने की नहीं होगी, बल्कि समर्थन अनुश्रवण की होगी। केआरपी अपने कार्य क्षेत्र वाले प्रखंड के निर्धारित टोलों में संचालित साक्षरता केंद्र एवं कोचिंग सेंटर का अनुश्रवण और प्रबोधन करेंगे तथा शिक्षा सेवकों का उत्साहवर्धक कर उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। उनका यह दायित्व होगा कि उनका कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले टोलों के सभी बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाएं तथा महिलाएं साक्षरता प्राप्त कर जागरूक बने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। तीसरा बोला गया, जन शिक्षा निदेशालय द्वारा समय समय पर संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को प्रखंड स्तर पर संचालित करना, मासिक प्रतिवेदन भेजना, योजना निर्माण, कार्यक्रम का अनुश्रवण इत्यादि का दायित्व होगा। कार्यक्रम के बेहतर संचालन हेतु केआरपी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के समन्वय स्थापित कार्य करेंगे। उसके बाद है कि प्रत्येक माह के अंत में केआरपी आगामी माह की अग्रिम भ्रामक कार्यक्रम तथा माह की समाप्ति पर अपना मासिक भ्रमण दैनंदिनी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। जिला स्तर पर सभी प्रखंडों के केआरपी से प्राप्त भ्रमण दैनंदिनी को समेकित कर निदेशालय को उपलब्ध कराया जाएगा। उसका मेन पॉइंट दोस्तों आता है कि यह जो है जॉब परमानेंट है या आपका यह पार्ट टाइम है। तो यहाँ पर बोल दिया गया है कि आपका शरीर से पूरी तरह अक्षम या कार्य करने के लायक नहीं रहने की स्थिति में मेडिकल बोर्ड की जांच के पश्चात उन्हें 60 वर्ष से पूर्व सेवा मुक्त किया जाए। अगर आप सही कंडीशन में नहीं है, 60 साल ऐसे तो इनका दे दिएगा, 60 साल जब तक ले आप उम्र नहीं हुआ तब तक आप इसमें अपना काम कर सकते हैं। अगर आपका 60 साल हो गया, काम करने के लायक नहीं है, तो आपको वहाँ से जो है सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन अधिकतम उम्र जो है आपका 60 साल तक का है। 45 साल तक के लिए फॉर्म फिलअप करने का निकाला गया है और 60 साल जब तक आपका पूरा नहीं हुआ तब तक आप इसमें जॉब कर पाएंगे। यहाँ पर ये भी बोल दिया कि किन किन स्थितियों में उसे चयन मुक्त किया जा सकता है, उस भर्ती से बाहर किया जा सकता है। तो आपराधिक गतिविधियों में संलग्न अगर होंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। शराब पीने या बेचने के कार्य में शामिल होंगे तथा सरकार द्वारा प्रतिबंधित किसी कृत्य में शामिल पाए जाने पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। तीसरे नंबर पर है कि 30 दिन से अधिक बिना सूचना और बिना ठोस कारण अनुपस्थित रहने पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। समाज विरोधी या अराजकता विरोधी गतिविधियों या कुकृत्य में शामिल होने पर आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा। इसी कारण से अगर ये सब आपको करते हैं तो आपको जो है अगर भर्ती में आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, इस कारण में अगर आप पकड़ाते हैं तो। दोस्तों बात करते हैं कि पदों की संख्या जो 269 है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया तो किस किस जिले में कितना कितना पोस्ट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जिला का नाम है, कुल पदों की संख्या है और यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट दिया गया है। यूआर, ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सारा को सीट दिया गया है। सबसे पहला पटना जिला है, 23 है। नालंदा है 20, बक्सर में 11, भोजपुर में 14, रोहतास में 19, कैमूर में 11, गया में 24, जहानाबाद में 7, अरवल में 5, औरंगाबाद में 11, नवादा में 14, मुजफ्फरपुर में 16, सीतामढ़ी में 17, शिवहर में 5, वैशाली में 16 और पूर्वी चंपारण में 27 सीट है। उसके बाद पश्चिमी चंपारण में 18 है, सारण में 20 है, सिवान में 19, गोपालगंज में 14, दरभंगा में 18, मधुबनी में 21 सीट है। अगला जो जिला है दोस्तों समस्तीपुर में 20 है, बेगूसराय में 18, खगड़िया में 7, पूर्णिया में 14, अररिया में 9, कटिहार में 16, किशनगंज में 7, सहरसा में 10, सुपौल में 11, मधेपुरा में 13, मुंगेर में 9, शेखपुरा में 6, लखीसराय में 7, जमुई में 10, भागलपुर में 16, बांका में 11। टोटल जो पदों की संख्या दोस्तों 534 है। लेकिन जो केआरपी के तहत जो संख्या है, जो केआरपी में भर्ती निकाला गया उसमें जो है टोटल 269 पदों के लिए भर्ती निकाला गया है। तो ये था दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका सीट। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से, इसमें ये आपको ऑप्शन दे देगा कि आप अपने ज़िले में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जिस भी ज़िले से हैं आप अपनी सीट के हिसाब से आप फॉर्म भर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इतना इन्फॉर्मेशन देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।